हाय वीवर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट को, जिसमें हम कवर करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट को और बैक एंड डेवलपमेंट को। फ्रंट एंड डेवलपमेंट को एज अ वेब डिजाइनिंग भी जाना जाता है, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, jQuery और इस तरह की काफ़ी और लैंग्वेजेस। बैक एंड में हमारे पास PHP, पाइथन, रूबी, C++, C शार्प इस तरह की लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड में HTML को कवर करेंगे। और HTML में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर जो सा वो बनाते हैं, लेआउट बनाने के लिए यूज होता है। जैसे आप कोई भी घर जो सा बनाते हैं, ठीक, वो घर बनाने के लिए आपको होगा कि उसमें कितने कमरे बनाने हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें रखनी है, वो सारी जो हमारे पास कंटेंट होगा उसे हम HTML में स्ट्रक्चर करेंगे। उसे हम HTML में बताएंगे कि हमें ये चीजें चाहिए। उसके बाद CSS को हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। ये स्टाइलिंग के लिए यूज होता है कि अगर हमने स्विचेस लगाए हैं, सॉकेट्स लगाई हैं, तो किस शेप की होंगी, या जो हमने बेड रखना है वो किस जगह पे रखना है, या फिर जो हमारे पास इंटीरियर डिजाइनिंग या जितनी भी डिजाइनिंग होगी वो ये CSS कवर करेगी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फंक्शनिंग आ जाती है, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि अगर हमने स्विच और फैन को आपस में जोड़ा है, स्विच दबाने से वो फैन चलना चाहिए। अब ये तो नहीं होगा कि हमने फैन जो है वो डिजाइन कर दी। HTML में हमें कंटेंट में हमने फैन रखा, CSS में हमने उसे डिजाइन किया कि किस जगह पे ये होना चाहिए, ये छत पे दरमियान में होना चाहिए, साइड पे होना चाहिए, या कौन सी जगह पे ये अच्छा लग रहा है, उसका कलर कौन सा है, ठीक है। कुछ हम CSS में स्टाइल करने के बाद जावास्क्रिप्ट और में हम लोग वो स्विच और वो जो पंखा है उसे आपस में कनेक्ट करेंगे कि स्विच को दबाने से वो फैन ऑन हो। अब ये तो हम नहीं कर सकते कि JS को हम छोड़ दें, फंक्शनिंग को हम छोड़ दें और खाली घर बना के उसमें चीजें जो है वो स्टाइल करके रख दें। तो हमें जावास्क्रिप्ट भी जो है वो इसका एक अहम पार्ट है। HTML stands for Hypertext Markup Language, जो कि स्ट्रक्चर करता है वेब पेजेस को थ्रू इट्स कंटेंट। उसके कंटेंट को वो वेब पेज पे स्ट्रक्चर करेगा, उसका एक लेआउट बनाएगा, और उसके लिए हम डिफरेंट HTML टैग्स यूज करते हैं। ये कंटेनर्स होते हैं, जैसे डिफरेंट जार्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, कंटेंट को, किसी भी कंटेंट को सेव करने के लिए। या फिर दूसरे ये नेस्टेड भी हो सकते हैं। नेस्टेड का क्या मतलब है कि एक HTML टैग के अंदर दूसरा HTML टैग भी आ सकता है, और उसके लिए हम डिफरेंट जो है वो एडिटर्स यूज कर सकते हैं कोड लिखने के लिए, जिसमें हमारे पास जो फेमस वन है वो सबलाइम है, VS है, एटम है, और इस तरह के और भी काफी एडिटर्स यूज होते हैं। लेकिन जो हम यूज करेंगे वो VS एडिटर है। तो VS एडिटर को हम लोग पहले सबसे डाउनलोड करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? हम लोग जाएंगे अपने ब्राउजर पे, वहां पे लिखेंगे VS कोड एडिटर डाउनलोड, ठीक है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है हम उसे क्लिक करेंगे। हमारे पास विंडो क्या है, ठीक है, जिसमें विंडोज 8, 10 और 11 में हम ये चला सकते हैं। उसके बाद अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आपको उसके वर्जन्स भी दिए हुए हैं, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो उसके वर्जन्स भी आप डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। तो मेरे पास विंडोज है, तो मैं विंडोज में 64 बिट का जो है वो इंस्टॉलर करूंगी। मैं यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉलर भी डाउनलोड कर सकती हूँ, यूजर इंस्टॉलर भी कर सकती हूँ, और सिर्फ मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस फॉलोइंग लिंक पे जाना है, ठीक है। वहां से उसे डाउनलोड करना है, VS कोड को अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। आफ्टर डाउनलोडिंग इट, रन द इंस्टॉलर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हमें डाउनलोड करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। वंस यू आर डन, यू कैन ओपन योर VS कोड एंड स्टार्ट कोडिंग। तो हम लोग देख लेते हैं, हमारा VS कोड डाउनलोड हो चुका है। हम इसे ओपन करेंगे। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपने डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे HTML देख लेते हैं कि HTML क्या करता है। HTML यहाँ पर बताएगा कि इसमें हमारे पास थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड आएगा, यहाँ पे ये वाला कंटेंट आएगा, यहाँ पे ये लिंक आएगा, यहाँ पे ये फिर से कुछ टेक्स्ट आएगा, फिर से लिंक आएगा, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ आएगा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये HTML के अंदर आ रही है। ये यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर फिर से टेक्स्ट है, और उसके अंदर जो है वो लिंक है, यहाँ पर डिफरेंट जो है वो इमेजेस को लिंक किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो HTML का मेन पर्पज है वो हमें लेआउट बताना होगा कि लेआउट को हम किस तरह से लिखेंगे, या उसका स्ट्रक्चर वेब पेज का किस तरह से बनाएंगे। जैसे गूगल है, तो गूगल का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? गूगल में हमारे पास सबसे पहले है कि यहाँ पे हमारे पास 4 बटन्स आ रहे हैं, 2 लिंक्स हैं, उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस दी होंगी। ये हमारे पास जो है ड्रॉप डाउन लिंक है। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गूगल का लोगो आ रहा है। गूगल के लोगो के बाद यहाँ पर टेक्स्ट, वहाँ पे सर्च करने के लिए एक सर्च बार आ रहा है, और नीचे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आ रही है। यहाँ पे ये हमारे पास फिनिश हो चुका है, तो हम इसे रन कर लेंगे। फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर ओपन फोल्डर करेंगे। जैसे ही हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हम जहाँ पे भी हमें ब्राउज करके फोल्डर बनाना है वहाँ पे हम बना सकते हैं, जैसे HTML, ठीक है। और इस फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये फोल्डर सिलेक्ट किया तो हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी।
डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल इन दिस फोल्डर, तो हम गेस कर लेते हैं। अब हमारे पास HTML का फोल्डर बन चुका है और वो ओपन हो चुका है। गेट स्टार्टेड को बंद करने के बाद हम HTML के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे index.html एक्सटेंशन को जाहिर कर रहा है कि हम किस टाइप की फाइल बना रहे हैं। जैसे CSS अगर हमें बनानी होगी तो .css लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट बनानी होगी तो .js लिखेंगे। इसी तरह से डिफरेंट फाइल की डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट की .doc होती है, पावर पॉइंट की .ppt होती है। एक्सटेंशन जो है वो फाइल टाइप को प्रेजेंट करती है। अब हम index.html भी नाम क्यों रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि प्रोफेशनल्स भी फॉलो करते हैं, और जो सर्वर है वो भी इसी नाम को ढूंढ रहा होता है होम पेज को शो करने के लिए। अगर हम कोई और नाम रखेंगे तो हमें सर्वर पे जाके डिफाइन करना होगा कि हमने होम पेज का ये नाम रखा है, इसे एज अ होम पेज प्रेजेंट करो। जो index.html होता है वो बाय डिफॉल्ट होम पेज के तौर पर रन किया जाएगा, तो इसलिए हम जो index.html रखते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशन हैं जो हम देखते हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन है, HTML की है, CSS की है। ये क्यों यूज करते हैं, ये कोड को प्रिटिफाई करने के लिए या ब्यूटीफाई करने के लिए जो है वो यूज की जाती हैं। अभी हम जो यूज करेंगे उसमें लाइव सर्वर है, HTML CSS पोर्ट है, ब्यूटीफाई या प्रीटियर को अभी हम यूज करेंगे अपने कोड को अच्छे से दिखाने के लिए, अपने कोड को सही से अलाइन करने के लिए कि कहाँ से कोड शुरू होगा, कहाँ से खत्म होगा, या फिर ऑटो कंप्लीट के लिए कि ये खुद से उसे कंप्लीट कर दे। एक्सटेंशन रोल ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइव सर्वर डाउनलोड करेंगे, लाइव सर्वर, और ये जो इस तरह का आइकन आ रहा है इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये इसमें पहले से इंस्टॉल हुआ है, आप इसे यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर HTML CSS सपोर्ट, तो यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल करेंगे और प्रीटियर को जैसे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, ये हमारे कोड को बहुत अच्छा करके दिखाएगा। जैसे नीचे हमारे पास ये प्रीटियर जो है वो डिफरेंट कलर्स में कोड को दिखा रहा है। तो हम लोग आते हैं अपने index.html पे। अब जैसे ही हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इमेज एब्रिविएशन आ रहा है। ये क्या करेगा, ये हमारे पास पहले से रिटन जो कोड होता है ये हमारे पास कोड के चंक्स को उठाकर ले आएगा, जैसे जो हमारे पास पूरा रिक्वायर्ड होता है। हम जैसे इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कोड लिखा हुआ खुद आ जाएगा। लोग अगर ब्राउजर के थ्रू कोड को देखना चाह रहे हैं HTML कोड को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक व्यू पेज सोर्स है और एक इंस्पेक्ट है। हम व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सारा उसका कोड आ रहा है HTML का। जैसे यहाँ पर हमारे पास HTML का टैग है, उसके बाद हेड का टैग आ रहा है, उसके बाद काफी टैग्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास HTML का कोड है, हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या, हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हम इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हमें साथ साथ में बताएगा कि कौन सा चंक किस वाले सेक्शन को डिफाइन कर रहा है। जैसे ये इस पैराग्राफ के लिए, उसके बाद ये इस वाली लाइन के लिए, और साथ में ये हमें दिखा रहा है। जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये साथ साथ में हमें डायरेक्टली बताना शुरू हो गया कि कौन सी चीज़ कितनी स्पेस जो है वो ले रही है, उसमें कौन सा कलर यूज हो रहा है, और उसमें कितना जो है वो कॉलम बना हुआ है, कितनी रोज उसमें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हो रही हैं। उसका रोल क्या है, वो कौन सा टैग का नेम क्या है, साइज क्या है उसका, कलर, फॉन्ट, मार्जिन, और ये सारी चीज़ें जो सी हैं यहाँ पर शो हो रही हैं। तो अभी के लिए हम इसे बंद करते हैं, हम इसे साथ साथ में देखेंगे जैसे जैसे हम लोग कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग HTML ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले डॉक टाइप हमारे पास क्या बता रहा है, डॉक टाइप हमें बता रहा है, ये ब्राउजर को बताएगा कि ये HTML पेज है। HTML को सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हैं। तो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये एडिटर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इसमें हम लोग कोड को ब्यूटीफाई करके इसमें हम कमेंट्स लिख सकते हैं। इसमें हम बता सकते हैं कि ये कोड इतना जो है वो इस चीज़ के लिए लिखा जा रहा है, इसमें हम कोड को अच्छी तरह से लिख सकते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं, बजाय इसके कि हम नोटपैड में लिखें और दूसरा कोई डेवलपर हमारा कोड देखे और वो बेचारा कंफ्यूज होता रहे कि ये कोड किसके लिए लिखा गया। तो हम क्या करेंगे, हम कोई एडिटर यूज कर रहे हैं, उन एडिटर में हम लोग कमेंट्स यूज कर सकते हैं। कमेंट्स क्या करते हैं, कमेंट्स जो है वो चीज़ को डिफाइन करते हैं। ब्राउजर उसे रेंडर नहीं करता, ब्राउजर उसे जो है वो रीड नहीं करता, वो कमेंट को स्किप कर लेता है। अभी हम कोड को पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं कमेंट्स का भी बताती हूँ कि कमेंट्स को हम किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डॉक टाइप जो सी वो बता रही है कि हम HTML यूज कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रही है ब्राउजर को कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रूट टैग होता है। रूट टैग क्या होता है कि एक बड़ा सा कंटेनर होता है। अब एक जब हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो हम लोगों ने एक बड़े साइज का बताना होता है कि इतने साइज का हमने घर बनाना है। ठीक है, वो जो पूरा घर की जो बाहर वाली दीवारें होंगी वो HTML टैग्स हैं। HTML टैग्स के अंदर हम लोगों ने लैंग्वेज डिफाइन की हुई है जो कि हम बता रहे हैं कि इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं। तो HTML टैग जो है वो बिल्कुल स्टार्ट पे आता है और उसका एंडिंग जो टैग होता है वो बिल्कुल एंड पे आता है। एंडिंग टैग के अंदर हमारे पास स्लैश आ रही होती है।
उसके बाद एचटीएमएल टैग के अंदर हमारे पास सब टैग्स होते हैं, जिनमें हमारे पास एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। हेड टैग में हमारे पास वो टैग्स आ रहे होते हैं जो हमने डिस्प्ले नहीं करने होते, जो हमने सिर्फ कोड को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि अच्छा आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, या ये चीज़ जो सी एनेबल करनी है, ये चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। और बॉडी के अंदर हम लोग वो कंटेंट लिखते हैं जो हमने वेब पेज पे शो करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेड टैग के अंदर हमारे पास कैरेक्टर सेट आ रहा है कि हम लोगों ने कैरेक्टर सेट कौन सा स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मेटा में हम लोग बता रहे हैं, ये मेटा के जो टैग्स हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कि हम लोग कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मेटा में हमारे पास यूए कंपैटिबल, ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं, व्यू पोर्ट आ रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट होगी, जो वेब पेज होगा वो रिस्पॉन्सिव होगा। जैसे हम उसका साइज़ डिक्रीज़ करेंगे तो उसका साइज़ कम हो जाएगा, वो जो हमारे पास कंटेंट है वो उसके हिसाब से अलाइन हो जाएगा। अभी हम ये चीज़ देखते हैं कि ये क्या है, हम लोग इस पे इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके अब यहाँ पे हमारे पास ये एक टॉगल डिवाइस टूल बार आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। अब ये मोबाइल व्यू दिखा रहा है, मोबाइल व्यू में हम लोग इसके वो देख सकते हैं, इसका पूरा टूल बार देख सकते हैं और इसका हम कंटेंट देख रहे हैं कि वो पूरा सही से उसमें हमें शो हो रहा है कि नहीं, अलाइन है कि नहीं, उसमें जो पिक्सेल्स हैं वो फट तो नहीं रही। उसके बाद हम लोग डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हम आईफ़ोन का देख सकते हैं कि आईफ़ोन पे ये कंटेंट किस तरह से शो होगा, ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। अगर ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो वो वेबसाइट, उसमें हमारे पास इमेजेस क्या होता है, उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाए या जो हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट है वो बाहर जा रहा हो, वो हमें शो ना हो रहा हो, तो यहाँ पे ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद हम गैलेक्सी फोल्ड का देख सकते हैं, हम लोग सैमसंग का देख सकते हैं और यहाँ पे ये साइज़ शो हो रहा है कि कितना साइज़ जो है उसकी स्क्रीन का साइज़ है, कितनी उसकी एस्पेक्ट रेशियो है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम लोग ये जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएँगे देखने के लिए कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिफरेंट डिवाइसेज़ पे किस तरह से हमें नज़र आएगी। और हम अभी इसे यहाँ से बंद करते हैं, हम अपना जो कोड लिखेंगे हम उसमें देखेंगे कि उसमें हम किस तरह से इसे रिस्पॉन्सिव करेंगे। उसके बाद टाइटल है, टाइटल में हम लोग जो वेब पेज का नाम शो करना चाहते हैं हम लोग वो लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास, मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि दिस इज़ माय होम पेज, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ होम। मैंने ये सेव किया, अब हम इसे देखेंगे कैसे? हम लोग इसे यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो ये मेरे पास ब्राउज़र पे खुल जाएगा। तो ये यहाँ पर परमिशन माँग रहा है तो अलाउ एक्सेस करो, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी कोई कंटेंट डाला ही नहीं है। ये जो सारे टैग्स हैं ये हेड में आ रहे हैं और ये वहाँ पर शो नहीं होंगे। यहाँ पे सिर्फ बॉडी टैग में जो कंटेंट होगा वो शो होगा। अभी यहाँ पर देखो कि ऊपर वेब पेज का नाम क्या आ रहा है? होम। तो अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ HTML ट्यूटोरियल और सेव करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास HTML ट्यूटोरियल ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है? मुझे इसे फिर से रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जैसे कंट्रोल एस प्रेस किया तो यहाँ पर उसने लाइवली जो है वो सारा काम कर दिया है। अब बॉडी के अंदर हम जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल टैग्स होते हैं जिसमें सबसे पहले टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग को हम देखते हैं कि वो क्या होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये टैग ओपन हुआ और साथ ही ये क्लोज हो गया। अब जो भी कंटेंट हम इसके अंदर लिखेंगे वो वहाँ पर शो होगा। अभी आप ये नहीं देखेंगे मैं कौन सा टैग लिख रही हूँ, आप सिर्फ ये देखेंगे ये काम किस तरह से कर रहा है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखती हूँ, ग्राफ, इसे सेव किया, तो जैसे सेव किया तो यहाँ पर ये शो हो गया, उसने यहाँ पे शो कर दिया। अब मैंने एक बात की थी कमेंट्स की, तो कमेंट हम कैसे शो करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कमेंट मैं जो भी लिखूँगी वो वेबसाइट पे शो नहीं होगा, किसी भी वेब पेज पे शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दिस इज़ कमेंट, लेकिन ये अभी शो करेगा वहाँ पर, जैसे मैंने सेव किया, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इसे कमेंट बनाने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, हम लोग एंकर टैग ओपन करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफ़न, हाइफ़न। अब देखो इसने सारे वो कोड को कमेंट कर दिया क्योंकि मैंने इस कमेंट को भी क्लोज़ नहीं किया। तो यहाँ पे ये मेरे पास कमेंट क्लोज़ हो गया, सेव किया, तो यहाँ पर से वो कमेंट गायब हो गया। अब एक और चीज़ के कुछ टैग्स होते हैं जिनकी ओपनिंग होती है लेकिन क्लोज़िंग नहीं होती, और वो टैग्स कौन से हैं उनमें हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे ब्रेक टैग हो गया, BR टैग हो गया। तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। अब मैं नेक्स्ट लिखती हूँ, हेडिंग लिख लेती हूँ, ठीक है, H1, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ फर्स्ट हेडिंग, इसे सेव किया, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ने यहाँ पर ब्रेक किया लाइन को और फिर नेक्स्ट लाइन पे उसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को जो भी कंटेंट डाला है उसे ले आया। अब मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखती हूँ तो यहाँ पर जो मुझे दिखा रहा है वो है कि सबसे पहले HTML का टैग आ रहा है, फिर हेड टैग आ रहा है। हेड टैग का हमें यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने बॉडी में काम किया है, हम बॉडी में देखेंगे। हमने कमेंट लिखा था, यहाँ पर
कमेंट आ रहा है। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने लिखा है वो आ रहा है और ये पूरा बता रहा है कि पूरी स्पेस को दिखा रहा है कि ये कितनी स्पेस कवर कर रहा है। ब्रेक टैग वो कितने हमें ब्रेक दे रहा है और हेडिंग हमें बता रहा है कि हेडिंग जो है वो कितनी स्पेस ले रहा है। अब ये जो है ये कोड इंजेक्ट हुआ है लाइव सर्वर से, तो अभी हम इसे नहीं देखेंगे। आई थिंक सो अब क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास टैग्स क्या हैं, हमने अपने जो एडिटर है उसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, हम ब्राउज़र भी इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है वो टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन-कौन से टैग्स होते हैं, हम उन्हें किस तरह से लिखते हैं और हम उनसे किस तरह से लिख के क्या डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनाएँगे, ठीक है? वो सारा कुछ काम हम बॉडी के अंदर करेंगे। हमारे पास एक से ज़्यादा एचटीएमएल फाइल्स भी हो सकती हैं और हम उन्हें यहाँ पर लेके आ भी सकते हैं। हम डिफरेंट एचटीएमएल फाइल्स को आपस में लिंक भी करेंगे और हम लोग एक प्रोजेक्ट साथ में स्टार्ट करेंगे जिसे हम जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। हम लोग डिफरेंट असाइनमेंट्स करेंगे। आज चूँकि पहली क्लास थी तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड लक, आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे ईमेल पे जो है वो मेल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं।